आज हम लोग जो देखने वाले हैं स्पेशली ये आपका एडिटोरिया बिहार स्पेशल करंट हो जाएगा और ऑलरेडी मैंने 3 वीडियो बना दिया है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं डीप में कि क्या न्यूज़ जो है बिहार से रिलेटेड हमको जानना चाहिए और हमारे बीपीएससी या जितने भी बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर आते हैं वो आप बना पाएँ, ठीक है, एग्ज़ाम से ओरिएंटेड जो भी हो। बिहार आपका बताया जा रहा है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में सही कथन आपको बताना है, ठीक है। कितना आपका अधिवेशन था? तो 42वें नंबर का अधिवेशन था। बोला जा रहा है कि प्रोफेसर राम मनोहर पाठक को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया। किसको? तो प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी को दिया गया है और इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान दिया गया, बिल्कुल सही है। उसी के अलावा आपका बताया जा रहा है कि प्रोफेसर चक्रधर त्रिपाठी को आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति आपका सम्मान से सम्मानित किया गया। तो बिल्कुल आपका आचार्य शिव पूजन आपका क्या है? तो आचार्य शिव पूजन सहाय स्मृति किसको दिया गया? तो चक्रधर त्रिपाठी जी को दिया गया है। और आपको राजेंद्र हिंदी सेवी सम्मान किसको दिया है? तो राम मोहन पाठक जी को दिया गया। ए और बी सही हो जाएगा। इस तरह से आपका सी आंसर बिल्कुल 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार के किस मंत्रालय को जो है ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो किस मंत्रालय को दिया गया है? तो ये आपका कला संस्कृति और युवा मंत्रालय, आपका कला संस्कृति और युवा मामले के मंत्रालय को जो है आपका स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 दिया गया है, ठीक है। तो 2 का सी हो जाएगा। आगे देखिए, आपका बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस ज़िले में जो है बेमौसम फल और सब्जी की खेती के लिए इजरायली तकनीक पर आधारित बिहार की पहले हाइड्रोपोनिक यूनिट की आपका शुरुआत की गई है। तो कहाँ पे? तो नालंदा ज़िले में। तो 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का बी याद रखेंगे। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया? तो भव्य ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये जो है वो आपका किस विभाग ने लॉन्च किया है? तो ये स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा। भव्य ऐप आपका स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया। तो 4 का ए हो जाएगा। आगे देखिए, बोला जा रहा है क्या कि अगर आप बात करें चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से आपको कौन सा असत्य की बात बताना है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही। इसमें क्या हुआ है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में जो है आपका प्रथम स्थान किसको मिला? तो मध्य प्रदेश को। भारत को कौन सा स्थान मिला? तो तीसरा स्थान मिला, ठीक है। तो यहाँ पे असत्य की बातें बोल रहे तो इसमें से आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार को जो है 3rd रैंक दिया गया है, ठीक है। आपका डी हो जाएगा यहाँ पे 5 का। आगे देखिए, बताया जा रहा है कि मई 2023 में जो है वो जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम रहा है? तो ये आपका ज़िला जो है जमुई हो जाएगा। जो मनरेगा के तहत जो है मजदूरों को काम देने में बिहार का आपका ज़िला टॉप पे रहा है, जमुई हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आपका 7 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो बिहार के जल संसाधन मंत्री जो हैं आपका संजय झा है। उनका नाम क्या है? तो आपका जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये तकनीक कौन सा है? तो ये आपका बेफिक्र ऐप हो जाएगा। तो 7 का सी हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट की निर्माण किया जा रहा है? आपका ज़िले में किया जा रहा है? तो ये आपका नवादा ज़िले में किया जा रहा है। और कितनी ऊंची प्रतिमा ये भगवान बुद्ध की होगी? तो 108 फीट की होगी, ठीक है। तो आप नवादा याद रखेंगे। 9 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम बिहार में आयोजित आपका 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है, ठीक है। तो कितने नंबर का ये सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट थी? तो आपकी 10वीं सीनियर थी, ठीक है। उसके अलावा आपका गलत बताना है। तो इसमें आपका गलत क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देख लेते हैं जो सही है उसको देख लेते हैं। इसका आयोजन अगर देखें तो पूर्वी चंपारण के मोती झील में हुआ था, बिल्कुल सही।
उसके अलावा आपका सेकंड बताया जा रहा है कि बिहार, इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया, बिल्कुल सही। और इसमें जो है 19 राज्यों की टीमों ने क्या किया कि भाग लिया, लेकिन हमको क्या पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था। इसमें हम लोग क्या हो जाएगा, तो डी 9 का डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है क्या कि बात करें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितने छात्रों को ये लाभ देंगे, तो ये आपका 83,000 छात्रों को लाभ देंगे, ठीक है। और किस योजना के तहत, तो स्टूडेंट आपका क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने जो है वर्ष 2023-24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा है। तो 83,000 हो जाएगा। तो 10 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्नों को देखिए क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से जो है 36 प्रचार रथों को रवाना किया है। किस जिले से किया गया है, तो ये आपका पटना जिले से किया गया है, ठीक है। तो 11 का ए हो जाएगा। आगे 12 नंबर प्रश्नों को देखिए, कहा जा रहा है क्या कि ग्रामीण आपका जो मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत अगर बात करें तो आपका जो सब श्रेष्ठ कार्य के लिए जो है बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया। तो आपका राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये जो है आपका किस जिले को, तो ये किस विभाग को दिया गया है। तो यहाँ पे 12 का क्या हो जाएगा, सी आपका पंचायती राज विभाग को दिया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत जो है वो सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के पंचायती राज विभाग को जो है राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्ड अवार्ड दिया गया है। तो 12 का सी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्नों को देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको ध्यान देना है 13 नंबर प्रश्नों में कि आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि बिहार में चौथा कृषि रोडमैप के संबंध से आपको कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, चौथा कृषि रोडमैप का अवधि क्या है, तो 2023 से 2028 तक है, बिल्कुल सही। उसके अलावा जो है इसमें 1.62 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये भी सही है आपका। उसके अलावा कहा जा रहा है क्या कि इसके तहत दलहन, तिलहन, मोटे अनाज के उत्पादन का जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से 1, 2, 3 तीनों सही होगा। 13 का डी हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है क्या, मई 2023 में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का जो है पहला नगर निगम कौन बना है। तो 14 का ए पटना नगर निगम बन गया है। तो याद रखिएगा 14 का ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोला जा रहा है क्या कि बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है। तो जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की टीम भेजी है। तो ये क्या होगा, 15 का क्या हो जाएगा, राजस्थान भेजा है। बिहार के जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए जो है राजस्थान राज्य ने वहाँ अधिकारियों की एक टीम भेजी है। तो याद रखेंगे राजस्थान। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान। 16 नंबर प्रश्नों को देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या कि 16 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि आपका 13 से 14 मई 2023 को आयोजित आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित आपको बताना है कि गलत को बताना है, इसमें कौन सा गलत है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या कि आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है गलत बताना है। तो इसका आयोजन जो बिहार के सिवान में किया गया, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ये सिवान में नहीं किया गया। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, 16 का ए हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सही कौन कौन से, तो 21 देशों की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया है, तो बिल्कुल सही। उसके अलावा भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता, बिल्कुल सही। और ये हम क्या पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से संबंधित हम बातें कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा बोला जा रहा है कि बिहार, इसका आयोजन जो बिहार के सिवान जिले में किया, तो यही आपका गलत पूछ रहा था। तो आपका 16 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 70 नंबर प्रश्नों को देखिए, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। तो किस नदी के लिए, तो ये सोन नदी के लिए जो है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि ये एनजीटी ने बिहार की सोन नदी को घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है। तो 17 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा।
18 नंबर प्रश्नों को देख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आपका उद्घाटन किया। तो 2 दिवसीय जो है वो आपका स्पोर्ट कॉन्क्लेव का आपका उद्घाटन किया था। तो अभी स्वास्थ्य मंत्री कौन है, ये आपके उप मुख्यमंत्री भी हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है, तो आपका तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। बिहार से रिगार्डिंग हम बात करें तो ये 2 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पटना में किया गया था। ठीक है, तो 18 का बी हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा भी पॉइंट हम देखते चलेंगे। देखिए आगे बताया जा रहा है क्या कि 90 नंबर प्रश्न को देखिए। तो 90 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि आपका बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलीट इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में कहाँ हुआ। तो आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने क्या किया है, स्वर्ण पदक जीता है। तो दीपक कुमार का संबंध डिस्कस थ्रो से है और ये बिहार के हैं और स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि डिस्कस थ्रो में अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता है, गलत है। ठीक है, बी गलत है, ए सही है। आगे बताया जा रहा है हाई जंप पे शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो शैलेश कुमार किसके से है, तो हाई जंप से है। तो 1 और 3 हो जाएगा, तो 19 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, 19 का बी 1 और 3 सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों को देखिए। बोला जा रहा है क्या कि बिहार के आपको बताना है पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसिस बिहार 2023 का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो ये डॉक्टर रोहिणी जीती हैं। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी की ये प्रोफेसर ने मिसिस बिहार 2023 का खिताब जीता है। तो डॉक्टर रोहिणी ने जीता है। 20 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में जो मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपका जो है ऑस्ट्रेलिया के मेयर के पद पर किस व्यक्ति को चुना गया है, तो यह है जो आपके समीर पांडे जी हैं। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा, समीर पांडे जो ऑस्ट्रेलिया के मेयर के पद पर चुने गए हैं। ठीक है, और ये बिहार से इनका संबंध है। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा, समीर पांडे। 22 नंबर प्रश्नों को देखिए। बिहार के किस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है। तो बालिका साइकिल योजना को जो है आपका अपनाया गया है और अफ्रीका के 6 देशों में इसको लागू भी कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको लागू किया है। तो 22 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए हो जाएगा, बालिका साइकिल योजना 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है कि 23 नंबर प्रश्नों में कि आपको बताना है कि पंचायतों की टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से जो है वो आपका 12 मई 2023 को पटना में जो है वो आपका टीबी मुक्त अभियान चलाया गया। कहाँ पे, तो आपका पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान चलाया गया है। और ये जो है पंचायतों को टीबी मुक्त करने के लिए 12 मई 2023 को आपका शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत किसने की थी, तो 23 का क्या हो जाएगा, तो ये आपका तेजस्वी यादव जी ने किया था। तो 23 का जो है बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो 24 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो किस ज़िले का है, तो ये आपका जो है आपका दरभंगा ज़िले का जो है आपका मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। तो 24 का क्या हो जाएगा, ए आंसर दरभंगा हो जाएगा। ठीक है, पच्चीस नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य आपका चक्र से सम्मानित किया गया है। तो क्या नाम है उनका, तो इनका जो नाम है विक्की पांडे नाम है। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा, विक्की पांडे। ठीक है, और ये सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले से डिप्टी कमांडर को क्या किया गया, शौर्य चक्र दिया गया, विक्की पांडे हो जाएंगे। 25 का बी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है क्या कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में जो है सौंदर्यीकरण कार्य को आधारशिला रखी है। तो हमारे सीएम नीतीश कुमार जी ने रखा है। तो ये कहाँ है, किस ज़िले में है पूछा जा रहा है। तो ये आपका जो है बेगूसराय में हो जाएगा। 26 का क्या हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 92 नंबर का जो स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में कौन सा सही है। ठीक है, 92 स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ पे बताना है आपको
कि बिहार के श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पदक दिया गया है, बिल्कुल सही। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि आपका बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पुरस्कार प्रदान किया गया, बिल्कुल सही। ए भी सही और बी भी सही, ठीक है। तो 27 का क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 सही हो जाएगा, सी। 27 का सी हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बताया जा रहा है क्या कि 28 नंबर प्रश्नों को देखिए। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए जो है पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ की गई थी। तो ये आपका जो है आपका किया गया है पटना में, ठीक है। तो ये 28 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि मई 2023 में जारी इंटरनेट इंडिया 2022 में कौन सा गलत बताना है। तो आपका 29 नंबर प्रश्न में गलत कौन सा है, तो डी गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो देख लीजिए, जो सही है उसको देख लेते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा जो है देश का आपका अग्रणी राज्य है, बिल्कुल सही। आपका 32% बिहार में देखिए 32% जो है इंटरनेट यूज़र है, बिल्कुल सही। इंटरनेट यूज़ के मामले में जो है बिहार का देश में अंतिम स्थान है, बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो यहाँ क्या पूछा था, गलत पूछा था, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, आंसर 29 का डी हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट को भी जाना जरूरी होता है ना, इसीलिए मैं बार बार डिटेल में भी आपको बता देती हूँ। 30 नंबर प्रश्नों को देखिए तो क्या बोला जा रहा है। तो हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आपका 19-20 के अनुसार जो है बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है। तो आपका 900 से कम कितने ज़िले में है, तो ये है आपका 19 ज़िले में जो है आपका लिंगानुपात 9 से कम है। तो 30 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 ज़िला हो जाएगा जिसमें 900 से कम लिंगानुपात है, ठीक है। 31 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान मिला है। तो विद्युत मंत्रालय ने दिया है, तो ये आपका काटी फैक्ट्री आपका काटी थर्मल पावर हो जाएगा, ठीक है। 31 का क्या होगा, तो बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 32 नंबर प्रश्नों की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योगा एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो आपका किस जिले में किया गया नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन, तो पटना जिले में किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 32 का क्या होगा, तो सी आंसर पटना जिला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो कहा जा रहा है क्या कि जून 2023 में बर्लिन यानी जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स में बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो ये जो है आपका 33 का क्या हो जाएगा, गजेंद्र कुमार जी को और सिंटू कुमार को किया गया है, ठीक है। तो आपका 33 का डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी गजेंद्र कुमार और आपका ये क्या होगा, सिंटू कुमार जो है आपका जो है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार के खिलाड़ी का चयन किया गया है। तो 33 का डी हो जाना सही है, ठीक है। 34 नंबर प्रश्नों को देखिए। आगे बताया जा रहा है कि 34 नंबर प्रश्नों में आपका बोला जा रहा है क्या कि यहाँ पे पटना नगर निगम ने पटना को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है। तो ये आपका चकाचक अभियान है, 34 का बी है, ठीक है। बिहार में अजीब अजीब नाम ही रखते हैं, 34 का बी सही हो जाएगा, चकाचक अभियान हो जाएगा। आगे देखिए 35 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किसने किया। तो किसने किया, तो ये आपका पटना में बना है और स्पेशली ये जो है आपका पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर उद्घाटन किया गया है। तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी ने इसका उद्घाटन किया है और ठीक है। तो ये आप 35 का सी याद रखेंगे जो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में है। 36 नंबर प्रश्नों को देखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री जो है समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईट राइट मिलेट मेले का उद्घाटन किया है। तो ईट राइट मिलेट मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जो है समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में किया है। तो ये आपका पटना जिले में किया है। तो 36 का सी हो जाएगा। ईट राइट मिलेट मेला का जो उद्योग मंत्री बिहार के कौन है, तो समीर कुमार महासेठ जी आपके उद्योग मंत्री है, ठीक है। याद रखेंगे पटना हो जाएगा।
37 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किस देश में आयोजित जो है पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत ने 2 स्वर्ण पदक जीते। किस देश में हुआ है ये आपका पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो आपके प्रमोद भगत जी ने क्या जीता है? तो स्वर्ण जीता है, 2 स्वर्ण जीता है। तो ये हुआ है आपका 37 का हो जाएगा, थाईलैंड में किया गया है पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट, तो आपका थाईलैंड हो जाएगा। आगे देखिए बोला जा रहा है क्या कि आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में असफल रहे बिहार सरकार पे कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? तो बिहार सरकार पे जो है वो 4000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे 38 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्नों को देखिए, बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप जो है वो 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगी? तो ये किस ज़िले में अडानी ग्रुप जो है वो 1400 करोड़ रुपए के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री आपका स्थापित करेगी अडानी ग्रुप? तो अडानी ग्रुप कहाँ कर रही है? तो नवादा में कर रही है। और कितना राशि है? तो 1400 करोड़ आपका रखा गया है। ठीक है, और कौन सी ग्रुप? तो अडानी ग्रुप, बिहार में नवादा जिले में। ठीक है, आगे देखिए 40 नंबर प्रश्नों को। 40 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि श्रम और आपका रोजगार मंत्रालय के अनुसार लेबर हब के मामले में जो है निम्नलिखित कथन गलत है। तो यहाँ जो है देखिए, लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश आपका प्रथम, बिल्कुल सही। बिहार का जो है दूसरा है, बिल्कुल सही। बिहार में पूर्वी चंपारण जिला लेबर हब में पहले स्थान पर, बिल्कुल सही। तो इसमें गलत पूछा तो क्या हो जाएगा? ये आपका 40 का डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है क्योंकि सारे सही हैं। ठीक है, आगे देखिए आपका बताया जा रहा है 41 नंबर प्रश्नों को कि आपका बिहार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? तो तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों के सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये आपका मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। 41 का बी हो जाएगा, मिशन परिवर्तन। ठीक है, आपका 42 नंबर प्रश्नों को देखिए तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलीट ने कांस्य पदक जीता है? तो ये जो है कौन सा एथलीट है? केसर कुमार इनका नाम है। और ये फेडरेशन कप कहाँ हुआ था? फेडरेशन कप नेशनल आपका एथलेटिक चैंपियनशिप जो है तमिलनाडु में किया गया था। और इसमें जो है आपका जो 400 आपका मीटर दौड़ स्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के ये केशर कुमार आपका एथलीट्स में ये कांस्य पदक इन्होंने जीता है। केशर कुमार हो जाएगा, 42 का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए बोला जा रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है मरीजों को दवा उपलब्ध कराने में। तो 43 का बी आंसर बिल्कुल हो जाएगा, दूसरा स्थान। आगे देखते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है 44 नंबर प्रश्नों को देख लीजिए। 44 नंबर प्रश्नों में कहा जा रहा है क्या कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के नियुक्त हुए जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस आपके हाई कोर्ट के जज थे? तो ये आपके हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट में बने हैं, आपके तेलंगाना हाई कोर्ट में ये पहले थे। क्या नाम है इनका? तो जज अन्नी अभिषेक रेड्डी इनका नाम है। ठीक है, तो 44 का सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पूर्व तेलंगाना हाई कोर्ट के भी जज रह चुके थे पूर्व में। 44 का सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 45 का ए हो जाएगा। तो 45 का ए जो है आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन। ठीक है, आपका आगे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया है? तो 9 शहर जो हो जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी मैंने बोल भी दिया है, 9 शहरों में जो है एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है। ठीक है, कौन? तो आपके जो है नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम ने। ठीक है, और इस किसके लिए? तो आपका रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत किया गया है। आगे देखिए 46 नंबर प्रश्नों को। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? दूरसंचार घनत्व कितना है बिहार में? तो ये जो है आपका 55.23 है, जो आपका बिहार में दूरसंचार घनत्व आपका 55.23 हो जाएगा। 46 का बी हो जाएगा। ठीक है, 47 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बोला जा रहा है कंपेडियम ऑफ 75 एग्री आपका इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार की किस आपका एकमात्र महिला जो है वो किसान का नाम दर्ज
किया गया है। तो किस किसान का नाम दर्ज किया गया है? तो ये हमारी राजकुमार देवी जी हैं। और किस लिए? तो इन्होंने एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार के एक आपके किसान हैं, उनका नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, और आपके कंपोडियम ऑफ 75 में आपका दर्ज किया गया। ठीक है, ये पूरा नाम यहाँ से है, कंपेडियम ऑफ 75 एग्री इंटरप्रेन्योर एंड इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में जो है वो राजकुमारी देवी का नाम रखा गया है, और ये महिला आपके किसान का नाम दर्ज किया गया। ठीक है, 48 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में हुई मौतों में पिछले 1 साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, यानी ज़्यादा हो गया है। तो ये कितने वृद्धि दर्ज की गई? तो 115% की वृद्धि दर्ज की गई है। 49 नंबर प्रश्नों को देखिए। तो बिहार के किन 2 शहरों के बीच जो है 40 साल बाद जो है पूर्णो पैसेंजर जहाज़ चलाने की घोषणा की गई है? बिहार के किन 2 शहरों के बीच जो है 40 साल बाद जो है पूना पैसेंजर जहाज़ चलाने की घोषणा की है? तो पटना से भागलपुर के बीच किया जाएगा। और ये 2 शहरों 40 साल के बाद ये निर्णय लिया गया है कि आपका पैसेंजर जहाज़ चलेगा। ठीक है, तो पटना से भागलपुर आपका 49 का बी हो गया। 50 नंबर प्रश्नों को देखिए। इसमें बोला जा रहा है क्या कि जुलाई 2023 में आपका मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अंडर 22 यानी अंडर 22 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया? तो इनमें से एक से अधिक हो जाएंगे, तो 50 का डी हो जाएगा। अनुज कुमार जी हैं, उसके अलावा राजीव रंजन सिंह है, और आपका सुशांत कुमार है। ठीक है, और ये क्या होगा? तो यहाँ पे जो आप फिर से देख लीजिएगा, मनामा बहरीन में आपका FIVB वॉलीबॉल में अंडर 22 जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के खिलाड़ी का चयन अनुज कुमार जी, राजीव रंजन सिंह और आपका सुशांत कुमार हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। डी आंसर हो जाएगा। आप आंसर देख भी सकते हैं। ठीक है ना। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।